हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th का चैप्टर जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका पार्ट नंबर 4 लेकर आए हैं और इस पार्ट के अंदर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सेकंड करेंगे। तो आई होप कि आपने इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर इन एडजस्टमेंट जो कि इस क्वेश्चंस के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपने एक बार वीडियो देख ली होगी और उन एडजस्टमेंट को देख लिया होगा कि उनका इफेक्ट आपका कहाँ कहाँ रहने वाला है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं और शायद वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, लेकिन अगर देखो क्वेश्चन समझना है और कुछ करना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है हमारे पास, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। आपने इस बैलेंस शीट भी तैयार करनी है जी इसी दिन की। आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है सारा, और इसके साथ हमें कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन है और जिसके अंदर हमारे पास स्टॉक से रिलेटेड एडजस्टमेंट है और डेप्रिसिएशन, कमीशंस, इंटरेस्ट वगैरह ये सारी एडजस्टमेंट आपको गिवन है। तो जैसा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर करवाया गया था, सिमिलर वही तरीका हमने सेकंड क्वेश्चन के लिए भी यूज़ करना है। तो फर्स्ट नंबर क्या है, आपके पास जितनी भी एडजस्टमेंट है आपने इन एडजस्टमेंट को ट्रायल बैलेंस में मार्क करना है। कि जैसे मेरे पास स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक देखो आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं मिलता, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक तो आप देखें ही नहीं, इग्नोर कीजिए। और सेकंड एडजस्टमेंट हमारी फ्री होल्ड प्रीमिसेस पर डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। तो फर्स्ट नंबर हमने फ्री होल्ड प्रीमिसेस एंड ऑफिस फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन है, इन दोनों को हमने मार्क करना है कि हमारे पास फ्री होल्ड जो प्रीमिसेस है वो आपके पास इसमें पॉइंट में गिवन है और आपको क्वेश्चंस के अंदर ऑफिस का फर्नीचर भी देखना है जो कि हमारे पास लास्ट में गिवन है, ऑफिस फर्नीचर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको गिवन है जी, कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। भाई कमीशन आपने कमा ली लेकिन वे नहीं, मीन्स आपको कमीशन रिसीव्ड वाला पॉइंट गिवन है। तो कमीशन को रिसीव हम देखेंगे जी, हमारे पास ये रहा पॉइंट। और नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको गिवन है जी, इंटरेस्ट अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। तो एक आपको इंटरेस्ट का पॉइंट गिवन है जी, आपने कमीशन के साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी गिवन है, इस पर भी मार्क कीजिए। और नेक्स्ट है हमारे पास ₹200 फॉर रेंट हैव बीन रिसीव्ड इन एडवांस। तो रेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, आपने एक रेंट को भी चेक करना है, हमारे पास रेंट गिवन है जी लो। और नेक्स्ट है हमारे पास चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल एंड ड्राइंग को भी मार्क कीजिए। तो जितनी भी एडजस्टमेंट हमारे पास गिवन है आपने उन सारी की सारी एडजस्टमेंट पर मार्क कर लेना है ताकि हमारा कोई भी एडजस्टमेंट ना रह सके। अब हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं जी। आपने फर्स्टली क्या करना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का फॉर्मेट तैयार कर लेना है और बैलेंस शीट का भी कर लेना है। जब भी देखो आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बना रहे हैं ये आइटम तो आप लिख ही लीजिए, क्योंकि ऐसा कोई ही एक सिंगल क्वेश्चन है जिसके अंदर ये आइटम्स मतलब कि रिटर्न ना गिवन हो, मतलब मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर आपको गिवन मिलने वाला है। और सिमिलर आपने बैलेंस शीट भी बना लेनी है। बैलेंस शीट की लेबिलिटी साइड और असेट साइड, और असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक पहले ही आप पुट कर लीजिए। अब लो जी, हमने क्या करना है, क्वेश्चंस को शुरू करना है। और इस क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास जैसे फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2022। तो स्टॉक की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 22,300 है, तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक आ गया। नेक्स्ट है परचेज। परचेज हमारे पास कितना गिवन है, 2,30,000, और साथ ही साथ आपको परचेज रिटर्न भी गिवन है। तो आपने 230 में से पहले 5,000 को माइनस कीजिए, 225 हुआ, उसमें से 200 और माइनस कर दीजिए, तो 2,24,800 हो गया। नेक्स्ट है फ्री होल्ड प्रीमिसेस। देखिए फ्री होल्ड जो प्रीमिसेस है वो हमारी क्या होती है, असेट्स, और जितनी भी असेट्स हैं वो आपकी बैलेंस शीट के अंदर जाएंगी। तो पहले नंबर पे आपने क्या करना है, जो मेरी फ्री होल्ड प्रीमिसेस है 1 लाख रुपीज़ की वो लिखें, और इस पर हमने एक मार्क भी लगा रखा है, डेप्रीसिएशन था इस पर। ठीक है जी, डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट आपको गिवन है और डेप्रीसिएशन आपके पास कितना है जी, 5% आपको गिवन है फ्री होल्ड प्रीमिसेस पर। तो आपने क्या करना है जी, 1 लाख का 5% करना है, और 1 लाख का जो 5% होगा वो आपके पास 5,000 होगा। आपने फुल ईयर का डेप्रीसिएशन चार्ज कर देना है, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर आपको फ्री होल्ड प्रीमिसेस की डेट ही नहीं बता रखी कब आपने परचेज करा। जब अभी ना गिवन हो तो आपने हमेशा फुल ईयर का डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, और ये डेप्रीसिएशन साथ के साथ हमने प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के अंदर भी लिखना है। तो हम मान लेते हैं कि आपके पास जैसे रजिस्टर के अंदर मान लेंगे हम 10 लाइंस का गैप दे देंगे कि 10 लाइन के बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस काउंट शुरू हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं टू डेप्रीसिएशन ऑन फ्री होल्ड प्रीमिसेस, क्योंकि एज्यूम करा है। वैसे देखो मैक्सिमम क्या होता है,
10 लाइन्स बहुत होती हैं, 10 लाइन्स के अंदर आपका ट्रेडिंग आउट आ जाएगा। साथ ही साथ आप प्रॉफिट एंड लॉस को भी शुरू कर लीजिए ताकि हमारा टाइमिंग की सेविंग भी बनी रहे। नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है जी, इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंसेस। देखो जितने भी ट्रेड एक्सपेंसेस हैं वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में जाएंगे टू करेंट ट्रेड एक्सपेंसेस। तो इसकी जो अमाउंट है हमारे पास 11,200। नेक्स्ट है हमारे पास इंश्योरेंस। तो जितना भी इंश्योरेंस है वो भी आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की डेबिट में टू इंश्योरेंस, और इसकी अमाउंट आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, 1850 रुपीज़। नेक्स्ट है हमारे पास ऑडिट फीस। ऑडिट फीस भी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी 800 की, तो टू ऑडिट फीस 800। नेक्स्ट है हमारे पास कमीशन रिसीव्ड। देखो कमीशन आपको रिसीव हुई है तो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में आएगी क्योंकि आपकी ये इनकम है। तो बाय हम कर लेते हैं कमीशन रिसीव्ड 2700, और इस पर भी एक आपको एडजस्टमेंट गिवन है, और हम एडजस्टमेंट को देखते हैं जी क्या आपको गिवन है कि कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। आपने कमा ली कमीशन लेकिन आपको मिली नहीं, तो ये हमारी कौन सी है जी, एक्रूड कमीशन। और एक्रूड कमीशन को हम क्या करते थे, ऐड करते हैं। तो 500 रुपीज़ आपने ऐड करने हैं एक्रूड कमीशन के नाम से, और साथ ही साथ इसे आपने बैलेंस शीट की असेट में दिखा देना है क्योंकि ये आपकी एक असेट है। तो एक्रूड कमीशन 500 रुपीज़ की आपकी असेट हो जाएगी, ठीक है जी। और नेक्स्ट है हमारे पास कमीशन रिसीव्ड के बाद आपको गिवन है इंटरेस्ट का पॉइंट, और इस इंटरेस्ट पर भी आपको एडजस्टमेंट है। देखो इंटरेस्ट क्रेडिट में लिखा हुआ है, जब इंटरेस्ट क्रेडिट में लिखा हो तो इसका मतलब होता है आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो आपने बाय इंटरेस्ट लिखना है, और इस इंटरेस्ट की वैल्यू है 1400। देखो जितनी भी एडजस्टमेंट गिवन होंगी आपने पर्टिकुलर वाले ही जो आपको स्पेस दे रखा है उसी के अंदर सोल्व कीजिए। इसकी एडजस्टमेंट आपको क्या गिवन है, एक बार एडजस्टमेंट को चेक कर लेंगे कि इंटरेस्ट अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। आपने इंटरेस्ट कमा लिया लेकिन मिला नहीं, तो ये भी आपका क्या है, एक्रूड है, तो ये 2000 हो गया। और इस इंटरेस्ट को आपने साथ ही साथ यहाँ पे भी लिख देना है, इंटरेस्ट जो आपका एक्रूड है 600 रुपीज़ का, वो भी लिख देंगे। चलो जी, नेक्स्ट है हमारे पास डेटर्स। और देखो डेटर्स आपका कहाँ जाएगा, डेटर हमारा जाता है जी बैलेंस शीट की एसेट साइड में, तो 32,400 का, तो डेटर्स आ जाएगा आपका 32,400 रुपीज़ का। और आपको क्रेडिटर भी गिवन है, क्रेडिटर हमारी क्या होती है, लायबिलिटीज़। तो और क्रेडिटर की अमाउंट कितनी है, 24,830 रुपीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास है जी वेजिस। तो वेजिस आपकी जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में, टू वेजिस। देखो अगर आप इसी तरीके को पैटर्न को फॉलो कर रहे हो कि सारी चीज़ें आप एक साथ ही लिखी जा रहे हो, मींस ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपका टाइमिंग सेविंग हो रही है। सैलरी आपको गिवन है 15,200 की, तो सैलरी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, टू सैलरी करेंगे 15,200 रुपये की। और नेक्स्ट हमें गिवन है जी कैपिटल, और कैपिटल पर भी एडजस्टमेंट गिवन है। तो फर्स्टली देखिए कैपिटल आपकी लायबिलिटी साइड में जाएगी, कैपिटल की अमाउंट है आपके पास 1,50,000, और इस कैपिटल पर हमें इंटरेस्ट गिवन है कि इंटरेस्ट आपके पास की इंटरेस्ट की रेट कितनी है, 6% है। तो लो जी आपने 150 का इंटरेस्ट लगाना है, ठीक है जी। तो 1,50,000 का इंटरेस्ट बनता है 9,000। तो देखो एडजस्टमेंट एटलीस्ट दो जगह जाएगी, पहले तो आपकी यहाँ चली गई, ठीक है। सेकंड नंबर आपकी इंटरेस्ट है जो फर्म के लिए या बिजनेस के लिए, वो एक तरीके से क्या है, एक्सपेंसेस है, तो ये 9,000 रुपीज़ आपका यहाँ पे भी जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल के बाद है जी ड्राइंग, और ड्राइंग की अमाउंट आपको कितनी गिवन है, 12,000। तो इस ड्राइंग को मैं क्या करूँगा जी, माइनस कर दूंगा 12,000 रुपीज़ का, तो आपका आ गया 1,47,000। और इस ड्राइंग पर भी आपको क्या है जी, एक एडजस्टमेंट गिवन है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट आपकी 500 रुपीज़ की है। तो इसको भी आपने क्या करना है जी, एक तो कैपिटल में से माइनस कर देना है 500 रुपीज़, जिसे लिखेंगे हम IOD के नाम से लिख सकते हैं जी, तो 1,46,500। अब देखिए जो आपका ये इंटरेस्ट है दो जगह जाएगा, एक तो यहाँ पे आ गया क्योंकि एडजस्टमेंट है, दूसरे नंबर पे ये हमारी फर्म की या बिजनेस की इनकम है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका 500 रुपीज़ आपकी इनकम बन जाएगी। और नेक्स्ट है हमारे पास
इनकम टैक्स, देखो इनकम टैक्स भी आपकी ड्राइंग है, तो इस 3600 रुपये को आपने एक बार और माइनस करना है इनकम टैक्स। तो इस 3600 को आपने माइनस करना है, तो 15 में से 6 जाएंगे आपका 9 आ जाएगा, 5 में से 3 गए 2 आ जाएगा, और ये 4 लॉजी 1। क्लियर है जी। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और आगे देखते हैं जी इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट आपकी क्या है जी, असेट्स है, और इसकी वैल्यू आपको 8000 गिवन है, तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगी आपकी 8000 रुपीज़ की। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड। ये डिस्काउंट आपका क्या है, एक्सपेंसेस है, और ये हमारे लिए इनकम है। तो डिस्काउंट आपका डेबिट साइड आ जाएगा जी, और एक बार आपने क्रेडिट साइड लिखना है। तो डेबिट साइड जो डिस्काउंट आएगा वो आपका है 7500 का, और क्रेडिट साइड आएगा जी 4200 रुपये का। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। तो लो जी, सेल की अमाउंट है 3,17,400, लो जी 3,17,400, उसमें से आपने 6,400 रुपीज़ को माइनस कर देना है, तो ये 3,11,000 रुपये की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक रह रहा है, इसको भी साथ के साथ लिख लीजिए। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपको गिवन है 70,000 की, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कर देंगे हम 70,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट है हमारे पास बी आर आपकी क्या होगी, असेट है जी, और इस BR को हमने लिखना है बैलेंस शीट की असेट साइड में, तो ये 5200 रुपीज़ का है। देखो सारा कुछ फॉर्मेट का खेल है, फॉर्मेट जितना अच्छे से याद होगा क्वेश्चन उतनी क्विकली से निकलता जाएगा। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, मैक्सिमम आप 15 मिनट्स लगा सकते हो इस क्वेश्चन पर, इससे ज़्यादा टाइम लगाना समझ लीजिए आपके पेपर नहीं कभी कंप्लीट हो सकता। नेक्स्ट है BR के बाद ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस का फर्नीचर आपकी एसेट है, तो मुझे यहाँ पे लिखना है जी फर्नीचर 9000 रुपीज़ का है, और इस फर्नीचर पर भी एडजस्टमेंट थी आपको गिवन की 20% डेप्रिसिएशन है, तो 1800 रुपीज़ मुझे माइनस कर देना है। तो 9000 में से मुझे 1800 घटाना है, तो मेरे पास 7200 आ जाएगा, और यही डेप्रिसिएशन मेरे लिए प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएगा, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर करके 1800 रुपीज़ का। नेक्स्ट है रेंट। तो इस रेंट पर आपको क्रेडिट दे रखा है, तो मुझे बाय रेंट करना है 2600 रुपये का। देखो जितनी भी एडजस्टमेंट है उसे अंदर ही लिखें, इनको सोल्व करना भी बाकी है। और इस पर क्या कह रखा है आपको जी, 200 रुपीज़ रेंट आपको रिसीव्ड हो चुका है एडवांस में। अगर आपको कोई भी चीज़ एडवांस में मिल रही है तो आपकी क्या है, लायबिलिटीज़, तो इसे आपने माइनस करना है, तो 2400 रुपीज़ आ गया। तो लो जी, एक रेंट आपको दे रखा है, रेंट आपको जो एडवांस मिला है, देखो स्पेस की कमी है, थोड़ा सा लास्ट में लिख लेते हैं। एडवांस रेंट है आपके पास 200 रुपीज़ का, तो ये हमारी लायबिलिटीज़ हो जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है कैश। कैश आपके पास क्या है जी, असेट्स है, तो इसे हमने बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखना है, और कैश आ जाएगा 5080। क्लियर है जी। नेक्स्ट है मेरे पास बैंक बैलेंस, जो कि 7600 रुपीज़ का है। लो जी 7600। लो जी, जितनी भी आइटम्स थी हमारी वो सारी की सारी हमने एक बार कवर कर ली हैं। तो अब हमें क्या करना है जी, सिर्फ ओनली टोटलिंग का काम करना है। तो हम टोटल करते हैं जी क्रेडिट साइड का ट्रेडिंग की, जो कि मेरे पास आ जाएगा 3,81,000 रुपीज़। और अब हम करेंगे जी डेबिट साइड का टोटल, जो कि मेरे पास है डेबिट साइड में 22,300 प्लस 2,24,800 प्लस 30,200। जी डेबिट साइड का टोटल आ रहा है आपके पास 2,77,300, और क्रेडिट साइड का टोटल है 3,81,000। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, 3,81 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो ग्रोस प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है जी 1,03,700 रुपीज़। तो ओवरऑल टोटल हमारा जो हो जाएगा इनका 3,81,000 रुपीज़। तो आपने इस टोटल को आमने सामने लिखना है। फिलहाल आपके पास जब रजिस्टर होगा तो उसकी आप लाइन चेक करके सीधा लिख सकते हैं। अब देखिए, जो आपका ग्रोस प्रॉफिट आया है वो हमारा CD है, और इसको हम करेंगे बाय GP BD कर देंगे जी, जो मेरे पास 1,03,700 रुपीज़ का है। अब आपने क्या करना है जी, इस सारे का टोटल करना है क्रेडिट साइड का एक बार। तो क्रेडिट साइड के अंदर हमारे पास 1,03,700 है, उसमें मुझे प्लस करना है 3,200। नेक्स्ट है 2,000 रुपीज़, और नेक्स्ट है हमारे पास 500, और प्लस करेंगे 4,200 एंड प्लस करेंगे 2,400।
तो लो जी, मेरे पास क्रेडिट में जो टोटल आ रहा है सारे का सारा वो आ रहा है जी 1,16,000 रुपीज़ आपके पास तैयार है जी। तो क्रेडिट साइड में हम लिख लेते हैं जी 1,16,000। वैसे देखें यहाँ पर रफली लिखें इसे, क्योंकि कई बार पता नहीं लगता कि डेबिट साइड का टोटल भी ज़्यादा हो सकता है जी। तो इसलिए आपने करना कि इसे रफली लिख सकते हैं पहले। अब मुझे क्या करना है, इस क्रेडिट साइड के टोटल में से मुझे डेबिट की आइटम माइनस करते रहना है, ताकि हमें पता लग जाए कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना है। 11,200 को माइनस करेंगे, 1,850 माइनस हो जाएगा, 800 माइनस 15,200 माइनस, और माइनस करेंगे 9,000, माइनस करेंगे 7,500 एंड माइनस करेंगे 1,800 रुपीज़। तो ये सारा माइनस कर देने के बाद आपके पास आंसर जो रहने वाला है वो 63,650 रुपीज़ का है। यही मेरा क्या है जी, नेट प्रॉफिट है। तो 63,650 रुपीज़ है। तो लो जी, ये आपके पास आ गया 1,16,000 रुपीज़। अब ये जो हमारा नेट प्रॉफिट आया है जी, आपने इस नेट प्रॉफिट को क्या करना है, कैपिटल अकाउंट के अंदर जाकर ऐड कर देना है और नेट प्रॉफिट के नाम से। तो 63,000 आपका 650 रुपीज़ रहेगा। क्लियर है जी। तो ये टोटल जो हमारे पास रहने वाला है 0, 5, 9 और 6, 15 हो जाएगा आपका, ये 6 आ जाएगा, 0 देन 2। लो जी, अब आप इसका टोटल कर लीजिए। अगर हमारा टोटल बैलेंस शीट की लेबिलिटी साइड का और असेट साइड का टोटल अगर मैचिंग खा जाता है तो आपका क्वेश्चन एक्यूरेट होगा, अदरवाइज आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत माना जाएगा। ठीक है जी। तो एक बार टोटल हम चेक कर लेते हैं। तो मेरे पास डेबिट साइड का है, मतलब लेबिलिटी साइड का टोटल है 24,830, और उसमें प्लस करना है 2,06,550 रुपीज़, प्लस करेंगे 200 रुपीज़। क्लियर है जी। तो डेबिट साइड मतलब लेबिलिटी साइड का जो टोटल रहा वो आपके पास 2,31,580 रुपीज़ है। अब मेरे को एक बार इसका भी टोटल कर लेना चाहिए। तो हमारे पास 95,000 है, प्लस कर लीजिए 500, प्लस करें 600, प्लस करें 32,400 है, उसमें प्लस करेंगे हम 8,000 और प्लस करेंगे 5,200, प्लस कर लीजिए 7,200 और प्लस कर लीजिए 5,080 एंड 7,600। तो मेरे पास जो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है जी 1,61,580। अब देखें इसके अंदर सिर्फ एक क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट आपने नहीं लिखी। देखो अगर आप ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपका असेट साइड का टोटल कुछ हो, लाइबिलिटी साइड का कुछ हो, आपने इन दोनों का डिफरेंस निकालना है पहले। और डिफरेंस निकाल कर जितनी भी अमाउंट का फर्क आ रहा है आपने फर्स्ट नंबर उस अमाउंट की आइटम को ढूंढना है। जैसे मेरे पास ये 70 का फर्क आ रहा है, अगर मैं इस 70,000 को यहाँ रख लूँ तो अब मैं इसके अंदर एक बार 70,000 ऐड कर देता हूँ, तो फिर चेक कर लेंगे आपके पास सिमिलर आंसर हो चुका है लायबिलिटी और असेट साइड का। तो 2,31,580 रुपीज़ है जी। क्लियर है। देखिए क्वेश्चंस हमारे पास सभी के सभी एक ही टाइप के हैं, सभी क्वेश्चंस के अंदर एक ही तरीके का करना है, बस कुछ आपको एडजस्टमेंट जो अलग मिलने वाली है उन एडजस्टमेंट को आपने ध्यान रखना है जी। तो ये हमारे पास एक सेकंड क्वेश्चन था और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 4 पार्ट था। तो कैसी आपको वीडियो लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर बताएं, और इसी तरीके से मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के सभी चैप्टरों के न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका कमेंट ही एक टीचर के लिए मोटिवेशन का काम करता है जी। थैंक यू।